स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टेस्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट के 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हैं। और आप सभी को पता है कि बिहार बीएड सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो हिंदी सेक्शंस के तहत जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल के टोटल 15 क्वेश्चन हैं। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ ही साथ हम उसका आंसर भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा, तो उस टाइम को देखते हुए आप अपने मन में आंसर कीजिएगा या कॉपी कलम लेकर भी बैठ सकते हैं। इस टेस्ट में जो भी आपको मार्क्स आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा ताकि हमको लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो यह टेस्ट जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया है और मेरा नाम शिवम कुमार झा है। और ये टेस्ट जो है टेस्ट 2 है और एक टेस्ट आपका हो चुका है। तो वो अगर टेस्ट आप नहीं दिए हैं तो वो टेस्ट जाके आप दे सकते। उसमें आपको थंबनेल में टेस्ट 1 लिखा मिल जाएगा सामान्य हिंदी का। और जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस टेस्ट को शेयर कीजिएगा उन लोगों के बीच जिनको इस टेस्ट की ज़रूरत है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अतएव। अतएव अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, अतएव का संधि विच्छेद क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी। आप देख के बताइएगा। आशा है कि आपके मन में अब आंसर आ गया होगा। जो भी आंसर आपको देना है वो आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अतः जोर एव। तो अतः जोर एव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र। आर्द्र का विलोम यानी कि आर्द्र का उल्टा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आर्द्र का उल्टा क्या होगा, यानी कि आर्द्र का उल्टा पूछा जा रहा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, और इसमें से जो सही उत्तर होगा वो आप आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर जैसे आर्द्र, देखिए अब जो आपके मन में आंसर हो गया होगा सो हो गया होगा। अब आंसर इसका जानिए। आर्द्र का मतलब नमी होता है, गीला होता है। तो इसका मतलब है कि गीला होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपको शुष्क होगा, यानी कि सूखा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ये देख सकते हैं ऑप्शन। और जो भी सही उत्तर होगा आप अपने मन में सोच लीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर होगा, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो प्रकार होते हैं, वर्णों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग। नग का पर्यायवाची, यानी नग का पर्यायवाची क्या होगा वो आपको ढूंढना है। आपका ऑप्शन पर्वत, तरी, अस्तर और कीकर दिया हुआ है। तो नग का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो नग का जो मतलब होता है वो पर्वत होता है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाल बजाना। गाल बजाना का आशय क्या है? ये एक मुहावरा है, गाल बजाना। इसको आप लोकोक्ति भी कह सकते हैं। तो गाल बजाना का मतलब आशय क्या होगा? यहाँ गाल बजाना का अर्थ दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बढ़ा चढ़ाकर कहना, डिंग हाँकना, बकवास करना, उपर्युक्त में सभी। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन, ये तीनों आपके आंसर होंगे गाल बजाना का, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंबित। प्रतिबिंबित शब्द में प्रत्यय आपको ढूंढना है। तो प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगकर उसका अर्थ बदलता है। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब और इत, प्रतिबिंब जोड़ इत, यानी कि प्रतिबिंबित। तो आपका जो प्रत्यय होगा लास्ट में यहाँ इत प्रत्यय लगाया गया है, तो ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है मतलब उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अधिशासी में अधि उपसर्ग है, और विनाश में वी उपसर्ग है, और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है।
और प्रशंसा जो है इसमें आ प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इसलिए प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। देखिए इसमें जो गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए कि उसने प्राणों की बाजी लगा दी, दी थी वगैरह कुछ नहीं होगा, उसने प्राणों की बाजी लगा दी, यही आपका ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान। ह का जो उच्चारण स्थान आपको दोस्तों होता है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। मूर्धा होता है, तालु होता है, कंठ, या कंठ और तालु दोनों होता है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कंठ। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट में अवश्य कीजिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अश्व का घोड़ा होता है। जैसे अश्व का मतलब घोड़ा होता है, वैसे ही अस्म का मतलब क्या होता है वो आपको इन 4 ऑप्शंस में ढूंढने हैं। अंश, भस्म, पत्थर, अशक्त, क्या होगा? तो इसका देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्म मतलब पत्थर, अस्म का मतलब पत्थर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महासभा। महासभा एक शब्द है जिसमें कौन सा समास है ये आपको ढूंढना है। देखिए महासभा, तो इसमें कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो महासभा का जब हम विग्रह करेंगे तो महासभा, यानी महा जो आपको है वो विशेषण है और सभा विशेष्य है। तो ऐसा शब्द जिसमें पहला पद जो हो विशेषण हो और लास्ट वाला पद जो हो विशेष्य हो, यानी कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो महा जो है इसमें विशेषण है और सभा विशेष्य है, यानी सभा की विशेषता महा बता रहा है कि महासभा यानी बहुत बड़ा सभा। तो ऐसे शब्द जो कहलाते हैं वो कर्मधारय समास में आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम नहीं है। आप सभी को पता है कि तत्सम ऐसा शब्द होता है जो संस्कृत का शब्द होता है और उसका अन्य भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वो तत्सम कहलाते हैं। तो जैसे देखिए दुर्बल, यानी दुर्बल ज्यों का त्यों शब्द है, दुर्बल संस्कृत में भी दुर्बल। पौत्र मतलब पोता होता है, लेकिन यहाँ पौत्र लिया गया है तो ये भी तत्सम है। और सौभाग्य, सौभाग्य भी तत्सम शब्द है, लेकिन 7 को हम संस्कृत में सप्त बोलते हैं और यहाँ 7 दिया गया है, तो यही आपका तत्सम नहीं होगा, यानी ये तद्भव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए ये आगामी लिखा हुआ है लेकिन होना चाहिए आगामी, तो ये आपका गलत है, आगामी होना चाहिए, आ होना चाहिए, ओ लिखा हुआ है। बधु जो है ये भी आपका गलत है, धो हर्षुकार जो है वो धो दीर्घुकार यानी ऐसा वाला होगा, तो ये भी आपका गलत है। और साप्ताहिक जो आपका लिखा हुआ है ये भी गलत है, यहाँ साप्ताहिक होना चाहिए, यानी कि सौ जो है स्व आकार होना चाहिए, साप्ताहिक, ठीक है। इसलिए आपका जो सही होगा आहार, आहार एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह। देखिए वाह के बीच में डैश है और वाह के बीच में फिर डैश है, यहाँ डैश है और यहाँ डैश है। तो वाह वाह जो डैश है वहाँ कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। तो कोई भी आश्चर्य का जब बोध होता है तो वहाँ हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, आप सभी को पता है कि लगाते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि एक्सक्लामेटरी चिन्ह लगाते हैं, यानी कि ऐसे करके और नीचे में बिंदु जो होता है तो वो वाला चिन्ह एक्सक्लामेटरी कहलाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि गिदर जो है इसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। आप लोग अभी तक 15 क्वेश्चन किए और इसमें जो भी मार्क्स आपको आया वो मार्क्स आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कितना कर पाए इसमें। तो गिदर का स्त्रीलिंग आपको बताना है और ये लास्ट क्वेश्चन है। और गिदर का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, उसमें गिदर में गिदरिया, गिदरी, गिदरनी, गिदरनी, तो ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो गिदर में ई प्रत्यय लगेगा लास्ट में, यानी इसी का गिदरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो यही था टेस्ट, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
और इसी तरह का वीडियो और भी आप लोगों को चाहिए तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद।